ठीक है, आज यहाँ पढ़ेंगे अपन क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 5 और उसी की एक्सरसाइज 5G, उसका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ। ठीक है, आपके पास ध्यान देना। यहाँ पहले क्या किया था अपन लोगों ने, y के बराबर में लिया था, तो y बराबर e की पावर x साइन 5x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। लिख देंगे यहाँ dWr2x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का तो हो जाएगा dy dx। अब देखना है फर्स्ट इंटू सेकंड लेगा, फर्स्ट ऐसा कैसे, और सेकंड का डिफरेंस है। सेकंड कौन है, साइन 5x, मतलब साइन x मान लो, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, लेकिन x की जगह क्या आ रहा, 5x आ रहा, तो 5x लिख दूंगा मैं ना। और यहाँ पे बता देना भैया आपको साइन 5x साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। लिख दिया करो, अच्छा लगता है इससे, है ना। अब इसके बाद करना है क्या है, आपने साइन का किया, अभी इसका एंगल बाकी है। मैंने बताया था ना पावर फंक्शन एंगल, PFA रूल, पावर फंक्शन एंगल, पावर थी नहीं तो नहीं किया मैंने। फंक्शन का होगा, फंक्शन कौन था, साइन एक्स था, साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स, एंगल क्या है इसका 5x है, तो 5x का हो जाएगा 5, तो 5 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, या एक काम करता हूँ पीछे ही लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस अभी आपने किसका किया, अभी आपने किया किसका, सेकंड का। फर्स्ट ऐसा कैसे रखा, सेकंड का कर दिया। अब सेकंड को ऐसे कैसे रख दो, सेकंड क्या था साइन 5x, और फर्स्ट का हो जाएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x का, e की पावर x ही होता, यहाँ बता देना भाई आप, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बेचारे को, देखो है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर भी देंगे तो भी एक ही आ जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान देना। अब करना है क्या, यहाँ पे एक काम करते हैं अपन कि यहाँ से मैं चाहूँ तो e की पावर x को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 कोस 5x प्लस साइन 5x, है ना। अब यहाँ देखना आप लोग, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी ना, इसका डबल अगेन कर देना है, अगेन dWr2x। अब यहाँ देखना फर्स्ट आपका ये हो जाएगा, सेकंड ये पूरा मान लूंगा मैं ना, तो dy dx करेंगे तो dy dx का क्या हो जाएगा, d² y dx²। अब देखना फर्स्ट ऐसा कैसे, है ना, 5 ऐसा कैसे, ध्यान से देखना इसको। अच्छा cos x क्या होता है ना, ये लिख रहा हूं dy dx, cos x का जो होता है माइनस साइन x, है ना, एंगल जो है वो लिख देना। तो cos x क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, लेकिन x से क्या आ रहा, 5x आ रहा, तो 5x कर दिया मैंने। ठीक है, अभी यहीं रुकना है। अभी आपने किसका किया, कोस का किया, कोस का होता है साइन x, x की जगह पे 5x आ रहा तो 5x लिख दिया। अभी इसका एंगल क्या है, 5x है, तो 5x क्या हो जाएगा 5, तो 5 का मतलब यहाँ एक 5 तो ऑलरेडी पहले से 5 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। नहीं है समझ में, एक बार दिखाता हूँ, सुनना ध्यान से वापस। 5 ऑलरेडी बाहर है, कोई मतलब नहीं। इस कोस का करना है, इस कोस का, कोस एक्स का होता है साइन एक्स, तो मैं माइनस का माइनस आगे चढ़ा के साइन एक्स कर देता हूँ, एक्स जगह आ रहा 5x आ रहा। अब रूल्स के अकॉर्डिंग 5x का भी तो होगा, तो 5x क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो वो 5 और ये 5 मिलकर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई होगी। फिर प्लस आगे साइन एक्स क्या होता है बता रहेगा, कोस एक्स, तो कोस 5x, और यहाँ पे एक 5 और आ जाएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान देना है, ये आपने किसका किया, ये आपने किया किसका, सेकंड का, है ना। अब किसका करना है, फर्स्ट का करना, तो सेकंड ऐसे कैसे, 5 कोस 5x प्लस साइन 5x, ये ऐसे कैसे हो, e की पावर x का e की पावर x से होता है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे इन सबसे e की पावर x को यदि मैं कॉमन निकाल दूं, है ना, तो ध्यान देना अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 कोस 5x, है ना, फिर प्लस 5 कोस 5x, फिर प्लस साइन 5x। अब ध्यान से देखना है इसको, है ना, मैंने क्या किया, e की पावर x को इन दोनों जगह से कॉमन निकाल दिया, पूरा बाहर निकाल दिया मैंने। ठीक है, आगे जाते हैं, e की पावर x ऐसे कैसे। अब देखना यहाँ माइनस के 25 साइन 5x है, और यहाँ क्या है, एक बार है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, एक काम करते हैं पॉजिटिव को पहले लेते हैं, 5 कोस 5x, 5 कोस 5x क्या हो जाएगा, 10 कोस 5x। ठीक है, अब यहाँ देखा 25 में से एक बार जाएगा साइन 5x, तो यहाँ बचेगा 24 साइन 5x, पता होना चाहिए सभी को, है ना। देखो साइन 5x कितनी बार है, माइनस के 25 बार, और यहाँ एक बार कम हो जाएगा ना, तो कितनी बार बचेगा, 24 बार बचेगा। अब ध्यान देना ये ऐसा कैसा, अब यहाँ से ज़्यादा मैं 2 कॉमन निकाल सकता, 2 को कॉमन निकालूंगा, अंदर क्या बचेगा
5 कोस 5x माइनस यहाँ हो जाएगा 12 साइन 5x, है ना। आपका आंसर ये होना चाहिए। एक बार मेरे को मैच कर लें दो, ठीक है। तो 2e⁻x 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x, ठीक है। आपका आंसर यही है ना। नहीं आया समझ में, आप वीडियो को एक बार वो पीछे करना, और बहुत ईजी सवाल है ना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, आगे चलते अपन। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या दिया, tan इनवर्स x दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो करता रहे कर लेंगे, y के बराबर में ले लेंगे, y बराबर, एक मिनट गलत मार्कर उठा लिया मैंने ना, ठीक है। ये हो जाएगा, है ना। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं किया मैंने, y के बराबर में लिया, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा dWr2x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का तो हो जाएगा dy/dx, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। यह फॉर्मूला होता है ना, आपको पता होना चाहिए ये तो, कि dy/dx tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² होता है, ठीक है। तो ये इतना ही रहेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते अपन, ठीक है। आपकी मर्जी, नहीं दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर अगेन वापस करना पड़ेगा, इसको 2 बार करना है भाई, है ना। तो डबल करेंगे, तो ये तो हो जाएगा d² dx², कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या डिवाइड रूल लगेगा, पता होगा सभी को डिवाइड रूल, है ना। तो डिवाइड रूल में क्या, वन हर का जो रहता है डिनोमिनेटर जो रहता है इसका तो स्क्वायर कर देंगे, है ना। डिनोमिनेटर ऐसा कैसे, कौन था आपके पास डिनोमिनेटर, ये 1 + x², है ना। देखो सुनो, हर का तो वर्ग कर देंगे, है ना। वर्ग करने से मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर ऐसे कैसे ही, और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, है ना। एक बार सुन लो, हर का वर्ग कर देंगे, हर का मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर ऐसे कैसे, हर ऐसे कैसे, वो अंश का मतलब न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, और बीच में लगता है यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है। अब आपने पहले किसको ऐसे कैसे रखा था, 1 + x² ऐसे कैसे रखा था, है ना। और किसका डिफरेंशिएशन किया था, अंश किया था, मतलब न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया था। अब क्या करोगे आप, 1 को ऐसे कैसे रख दोगे, और किसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, हर का मतलब डिनोमिनेटर का। तो 1 + 1 का तो हो जाएगा 0, और x² क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, किसी भी संख्या गुणा 0 में होता है, 0 आता है, कोई मतलब नहीं। तो माइनस का 2x/1 + x², इसका भी होल स्क्वायर। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो आंसर इसका। ठीक है ना, आपका आंसर यही है। पता चल गया होगा ना सभी को, देखना एक बार, ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं होना है। यहाँ पे देखो, हर का तो वर्ग कर दोगे, है ना, हर का तो वर्ग कर दोगे, डिनोमिनेटर का वर्ग कर दोगे, फिर हर लिख के किसका d/dx, अंश का, फिर माइनस ऐसे कैसे ही, फिर अंश ऐसा कैसे ही, और किसका d/dx, हर का, है ना, हर का वर्ग। अब देखना, हर कौन था आपके पास, डिनोमिनेटर कौन था यहाँ पे, ये था, तो इसका वर्ग कर दिया, देखो वर्ग चढ़ा रहेगा। फिर हर ऐसे कैसे लिख दिया, हर कौन था, ये तो लिख दिया। किसका d/dx, अंश का, अंश कौन है, एक का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। क्या लग रहा, माइनस लग रहा, माइनस लगा दिया। अंश ऐसे कैसे लिख दो, अंश कौन है, 1 है, तो 1 लिख दिया। किसका डिफरेंशिएशन, हर का, हर कौन है, 1 + x², 1 का होता है 0, x² का होता है 2x, तो 2x कर दिया, ठीक है। आशा है आपको आया हुआ अच्छे समझ में, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ भी क्या करना है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, सही लिखा मैंने, हाँ 7 sin log x, ठीक है, यही है ना। ये साइन का एंगल है, अलग फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको y के बराबर में ले लेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, sin log x, एक मिनट, ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पे। तो सबसे पहले लिख देंगे dWr2x, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का तो हो जाएगा dy/dx, पता होगा सभी को। अच्छा, ये साइन का एंगल है, तो साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है, किसका, साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है ना। साइन का मतलब जो एंगल यहाँ रहता है वो का वहीं रहता है ना। तो cos x, cos लिख के, x क्या है भाई, साइन का, log x है तो log x लिख दूंगा मैं, है ना। अभी आपको ये नहीं रुकना है, अभी आपको किसका करना है, इसका एंगल करना है। इसका एंगल कौन है, इसका एंगल कौन है भाई, एंगल है इसका log x, तो log x का कर देंगे अपन, है ना। डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन में हो गए, ठीक है। अब आपको चलो आगे कर देता हूँ एक बार, cos log
एक्स, और log x का डिफरेंशिएशन सभी को पता होगा 1/x होता है ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा d/dx किसका, log x का जो होता है 1/x होता है ना, फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक है, तो ध्यान देना cos log x इंटू 1/x ऐसा। ठीक है, क्या डबल लिख दिया मैंने, कोई मतलब नहीं, छोड़ो, बात समझ में आएगी सबको। या एक काम करते, सुनो, cos log x/x है ना, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या करेंगे इसका, अगेन dWr2x। अब यहाँ भी लगा दे क्या डिवाइड रूल, तो ये तो हो जाएगा d²/dx², है ना, डिवाइड रूल लगा देंगे अपन। तो मैंने क्या बताया था आपको कि हर का मतलब डिनोमिनेटर, और हर ऐसे कैसे किसका d/dx, अंश का है ना, न्यूमिनेटर का, फिर माइनस ला के अंश ऐसे कैसे किसका d/dx, हर का, है ना, ये पता होना चाहिए। अब देखो हर कौन है आपके पास, जो डिनोमिनेटर वो कौन है, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हर ऐसे कैसे, हर कौन है, x ऐसे कैसे किसका d/dx, अंश का। अब अंश का मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। कोस log x का, कोस का होता है माइनस का साइन x, है ना, कोस x क्या होता है, माइनस का साइन x, है ना। तो x से जगह लिख दूंगा मैं log x, ठीक है। अरे भाई देखो यहाँ पे, चलो फॉर्मूला पुटी कर देता हूँ। अपन जानते हैं कि d/dx cos x जो होता है वो माइनस का साइन x होता है ना। तो जो कोस का जो एंगल यहाँ रहता है वो कौन यहाँ रहता है, तो ध्यान देना यहाँ पर। अब किसका करेंगे, कोस x करेंगे। कोस x का मतलब माइनस साइन x से क्या लिख दूंगा मैं, log x, है ना। अभी आपको ये नहीं रुकना, ये माइनस का है, ठीक है। एक काम करता हूँ, इस माइनस को आगे पहुंचा दूं क्या मैं, थोड़ा सा जमा ही देता है, रुको। अभी माइनस का x है ना, ये ऐसे कैसे, कोस x क्या होता है, माइनस का साइन x, साइन log x। अभी आपको ये नहीं रुकना, अभी क्या करना, आपने इस कोस का किया है, फंक्शन का किया, अब इसका एंगल करेंगे। इसका एंगल कौन है, log x, और log x क्या होता है 1/x, तो 1/x लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बीच में आएगा साइन माइनस का। अभी आपने किसका डिफरेंशिएशन किया, अभी आपने किसका किया, आपने किया अंश का, इसका। अब किसका करोगे, अंश को ऐसे कैसे रख दो, अंश कौन था आपके पास, कोस log x, हर का डिफरेंशिएशन कर दो। हर कौन है आपके पास, x, और x का होता है 1, ठीक है। अब ध्यान देना, माइनस x, देखो अभी रुको यहाँ पे, इस x से x कैंसिल, क्या बचा, माइनस साइन log x, फिर पीछे माइनस कोस log x अपॉन में x², ठीक है। मुझे आंसर चेक करने दो इसका एक बार। ये कैसे पॉसिबल हो गया, एक मिनट देखना यहाँ पे, ये ऐसे कैसे, cos x का होता माइनस साइन x, ठीक है। फिर ये ऐसे कैसे माइनस का साइन, फिर प्लस कैसे ला रहा है बीच में, प्लस कैसे आ गया यहाँ पे, ये तो ठीक था अपना, है ना, कोस log x अपॉन x चल ही रहा है, ठीक है। और हर ऐसे कैसे अंश का डिफरेंस, कोस x का होता है माइनस साइन x, तो log x 1/x, ये कंप्लीट है, माइनस वाली टर्म बिल्कुल लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस आना चाहिए ना, डिवाइड रूल में माइनस लगता है। तो क्या था यहाँ पे, ये ऊपर वाली टर्म ऐसे कैसे रहेगी, और x का हो जाएगा 1। एक मिनट में इसका आंसर चेक कर लेता हूँ ढंग से, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे। अगली चीज क्या करते हैं अपन, एक काम करते, ज्यादा अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले दूंगा, और क्या बच जाएगा, साइन ब्रैकेट के अंदर बनकर साइन log x प्लस कोस log x अपॉन में x², ठीक है। यही आपका आंसर है।